बड़ी खबर बरेली से सामने आया है चौंकाने वाला मामला। नौजवान पर पहचान छुपाकर निकाह करने का इल्जाम। 2.5 साल साथ रहने के बाद मासूम को लेकर फरार आशीष गंगवार ने पहचान छुपाकर की शादी। खुद को रहमान बताकर फातिमा से किया निकाह। लड़की को सच्चाई पता चलने पर हुआ तनाजा बढ़ने पर आशीष मासूम को लेकर फरार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। बता दें कि बरेली से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नौजवान ने अपनी पहचान छुपाकर निकाह किया। बता दें कि 2.5 साल साथ रहने के बाद वो मासूम को लेकर फरार भी हो गया है। आशीष गंगवार ने पहचान छुपाकर शादी की। खुद को रहमान बताकर फातिमा से निकाह किया। मैं नवाबगंज थाने में आई हूँ अपने बच्चों को लेने के। मेरा पति ने बच्चों को लेकर चला गया। बरेली सिटी से शादी किया था। मेरे को इंस्टाग्राम से बताया था मेरा नाम है रहमान। उसके साथ में साल भर रही, फिर बताया मेरा नाम है आशीष। लेकर चला गया। मैं मऊ की रहने वाली हूँ, ये रहने वाला है सरदार नगर का। आपका प्रेम कैसे हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ था। तो उसने क्या बताया था? शुरू से बताओ। शुरू से बताया था, वो बताया था मेरा नाम रहमान। बरेली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक नौजवान ने अपनी पहचान छुपाकर निकाह करने का इल्जाम उस पर लगा है। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अजय कश्यप बरेली से जुड़ चुके हैं। अजय, क्या पूरा मामला है, तफसील दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि पूरी शुरुआत जो हुई सोशल मीडिया साइट पे हुई। इंस्टाग्राम पे दोनों की दोस्ती हुई। उसके बाद जो है दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। क्योंकि जिस तरह से फातिमा ने बताया कि वो जो आशीष नाम का युवक था, उसने पहले अपना नाम रहमान बताया था और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि हम लोग निकाह करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद जो है उसको पता चला कि वो जो रहमान नाम था, उसका सही मायने में रहमान ना कि आशीष गंगवार नाम हुआ करता था। और अब जो है फातिमा न्याय की गुहार लगा रही है, योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगा रही। फिलहाल जो है नवाबगंज थाने का पूरा मामला है, मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दे रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले में कितनी गंभीरता से लेती है। जी अजय, क्या पीड़िता की तरफ से कोई सबूत भी इस बात को लेकर दिए गए हैं अभी तक? देखिए, फातिमा ने कई सारे खुलासे पुलिस के सामने किए हैं। उसने जिस तरह से बताया कि वो जो चैट करता था वो रहमान नाम से करता था, जो मुलाकात करता था वो रहमान नाम से करता था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट में खुलासा हुआ, उसका आधार कार्ड देखा उसने, उसके संग और डॉक्यूमेंट देखे, तो उसको एहसास हुआ। उसने उसे जानने की कोशिश, तो उन्होंने उसका खुलासा किया कि मेरा नाम आशीष गंगवार है और मैंने तुम्हें अपने प्यार में फंसाने के लिए मैंने अपना पहचान छुपाई थी। और अब जो है जो फातिमा है अपने बेटे के लिए मदद की गुहार लगा दी। जिस तरह से वो कहता, उसका कहना है कि बरेली जंक्शन पे उसको छोड़ के और वो रवाना हो गया। और अब एक साथी है जिसका नाम कपिल है, वो दोनों ने कहीं ना कहीं उन दोनों की सहमति से इसको धोखा दिया गया है। तो अब जो है फातिमा जो है न्याय की गुहार लगा रही है। जी, क्या आशीष गंगवार के घर वालों का या उस रिलेटेड कुछ भी अभी तक पता चल पाया है पुलिस को? अपना सवाल दोहराएं। क्या आशीष के घर वालों के बारे में या उसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक पुलिस को मिल पाई है? देखिए, फातिमा ने जो शादी की थी अपने घर से भाग के शादी की थी। अब उसके जो परिजन हैं उसके साथ आ गए हैं और वो भी जो है अब आशीष के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से दोनों ने प्यार मोहब्बत में साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और उसके बाद घर से भाग के दोनों ने शादी भी कर ली थी। और अब जो है फातिमा के परिवार है, उनके पिता है, उनकी माँ है, अब उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी ने गलत स्टेप लगा लिया है। और अब जो है फातिमा के साथ उसके पूरा परिवार साथ में है। और अब पुलिस या कार्रवाई पे देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से फातिमा उसपे आशीष पे आरोप लगा के उसने अपनी पहचान छुपाई, अपना धर्म छुपाया और मुझसे निकाह करके मेरे को धोखा किया है। तो आप सीधे शब्दों में कहा जाए तो आप पूरा परिवार जो है फातिमा के साथ है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। जी।